विधायकों को जो हैदराबाद भेजा गया है तो ये लोग विधायक इंटैक्ट नहीं है। आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कौन बिकना चाह रहा है, खरीद कौन रहा है, बताए वो जरा। कौन बिक रहा है, क्या कर रहा है, उसको आपको चिंता क्यों है भाई? आप अपनी चिंता करो ना। आप जिस चीज़ के लिए आप लगे थे उसमें तो आपको औंधे मुँह आप गिर गए। खुद भाई मुख्यमंत्री को भुइयारी ज़मीन में, जबकि भुइयारी ज़मीन आपका ना ट्रांसफ़र होता है ना किसी के नाम पर होता है, और उस मामले में माननीय मुख्यमंत्री को उसको अपने पद से इस्तीफा दे करके उसको जेल भेज दिया गया। बीजेपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रही है कि ये जो प्रकरण चल रहा है, खास करके हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस को बता रहे हैं। जवाब दीजिए, क्यों राज्य से बाहर जाना पड़ा विधायकों को? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? विधायक है तो राज्य के बाहर नहीं जाएंगे? कभी कभी जाना भी चाहिए। बहुत चीज़ों को समझने बुझने का, सीखने का, हैदराबाद का जो वहाँ का बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। विधायक लोग सीख करके आता है। इससे किसी का सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं ये पूरी राज्य की जनता को मालूम है। आरएसएस और भाजपा उसको मालूम है कि आदिवासियों को बिना बांट करके यहाँ सत्ता हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरे आदिवासियों को बांटने का जो प्रयास कर रही है। फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जाना है। इसकी अगुवाई जो है बंधु तिर्की करेंगे, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बंधु दा। कल की क्या तैयारी है, कौन कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह से जो है इसकी तैयारी की जा रही है? देखिए, रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल कांग्रेस पार्टी के माने आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। मैं गुजरात के नारायण राठवा जी का भी आने की खबर है, और हमारे कई एक झारखंड के प्रमुख जो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं, नेता हैं, वे लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। रैली का मुख्य जो बातें हैं कि आज केंद्र सरकार के द्वारा जो पक्षपूर्ण, जिसको पक्षपात कर रही है आदिवासियों के साथ में, विशेषकर इस साल का बजट में आदिवासियों का जो ट्राइबल सब प्लान का राशि में कटौती की गई है, ये एक मसला है। दूसरा, एक बहुत लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों का जो माने आइडेंटिटी, रिलीजन आइडेंटिटी का मामला है, कोर्ट का मामला है। जैसे जनगणना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का होता है, तो इनका अभी तक कोई कोड नहीं है। ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण इशू रहेगा। असम में जो हमारे सैकड़ों साल से आदिवासी हैं, उनको अब तक आदिवासी का दर्जा आदिवासियों को नहीं मिला है। उसी तरह से ज़मीन का मामला है, और विशेषकर आरएसएस और भाजपा उसको मालूम है कि आदिवासियों को बिना बांट करके यहाँ सत्ता हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरे आदिवासियों को बांटने का जो प्रयास कर रही है, उसका जो साजिश है, उसको किसी भी हालात में इसको इस राज्य में उसको होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। संवैधानिक जो संविधान के तहत जो अधिकार प्रदत्त हैं, और यहाँ की चीज़ें हैं, चाहे 5th शेड्यूल हो, चाहे शेड्यूल एरिया हो, और चीज़ों हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर चाहे शासन चलाने वाले जो हो, पदाधिकारी हो, इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। आदिवासी कई मामले में आज उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों से ही महरूम कर दिया जा रहा है। जैसे कि हमने कहा 5वीं अनुसूची, अभी जो भुइयारी ज़मीन के मामले में आप खुद भाई मुख्यमंत्री को भुइयारी ज़मीन में, जबकि भुइयारी ज़मीन आपका ना ट्रांसफ़र होता है ना किसी के नाम पर होता है, और उस मामले में माननीय मुख्यमंत्री को उसको अपने पद से इस्तीफा दे करके उसको जेल भेज दिया गया। तो जितने लोग भुइयारी ज़मीन में हैं, वो लोगों को भी इससे बेदखल करने की ज़रूरत है। वो लोग भी बेदखल हो उससे। जनजातीय जो सुरक्षा मंच है वो आपकी इस रैली का, आदिवासी एकता महारैली का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि आप लोग जो सिर्फ ये सब करके दिखावा करना चाह रहे हैं, असली हितैषी जो है वो जनजातीय सुरक्षा मंच है, और उसके आड़ में जो अभी डिलिस्टिंग रैली की गई थी। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है आप किस तरीके से देख रहे हैं? जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से जो ये बातें कही जा रही है, उससे कहाँ तक आपसे? देखिए, उनकी बातों को मैं परवाह नहीं करता हूँ, और किसी का सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं ये पूरी राज्य की जनता को मालूम है। इसलिए उन तमाम चीज़ों के बारे में, जनजाति के बारे में अगर आप कहते हैं
तो आपको 5वीं अनुसूची हुआ, शेड्यूल एरिया हुआ, आपका 5th शेड्यूल हुआ, इसके साथ साथ आपका जो अन्य मामले हैं, जितने मामले ज़मीन से संबंधित मामले, इन तमाम चीज़ों में बात करना चाहिए। बाकी इन चीज़ों में मैं केयर नहीं करता हूँ। बीजेपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रही है कि ये जो प्रकरण चल रहा है, खास करके हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है, उसकी बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस को बता रहे हैं। कांग्रेस की कुकर्मी की वजह से जो है आज हेमंत सोरेन जेल के पीछे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ मामला है, उनको यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्राइबल सब प्लान का राशि कटौती हुआ उस पर बोलने का हिम्मत है उसको। उनको 5वीं अनुसूची पर बोलने का हिम्मत है, भूमिहारी ज़मीन के मामले में बोलने का उनको हिम्मत है। और जो कांग्रेस के बारे में बोलती है, अरे कांग्रेस जो किया यहाँ के आदिवासियों के लिए, आप सिर्फ एक तरफ से लोगों को दिग्भ्रमित करना है। 5वीं अनुसूची किसका देन है? फॉरेस्ट एक्ट किसका देन है? मनरेगा किसका देन है? आपका ट्राइबल सब प्लान जैसे मामला किसका देन है? आपने क्या किया? आपको तो मौका मिलते ही श्यामा मुखर्जी का आप कॉलेज में यहाँ के महान पुरुषों का नाम लगा कर ना करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका झारखंड में कुछ योगदान नहीं है, उसके नाम से आप कॉलेज का नाम डाल दिए। भाजपा वालों से क्या बात करेंगे हम लोग? आने वाले दिन में कल का रैली तय करेगा, आने वाले 2 दिन में पता चल जाएगा इनको इस रैली से। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि विधायकों को जो हैदराबाद भेजा गया है, तो ये लोग विधायक इंटैक्ट नहीं है। आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कौन बिकना चाह रहा है, खरीद कौन रहा है, बताए वो जरा, कोई खरीद रहा है तो उसको बताए। और दूसरी बात ये कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कलाकार लोग हैं। आप कैसे इसी बात को परोसेंगे, ऐसे इसी बात को रखेंगे। अभी आप देखें ना कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ रहे हैं, फलना आ रहे हैं, सरकार बनाने में काफ़ी माहिर, ये हो, इस तरह का चीज़ लेकर के ये लोग जिस तरह से लोगों को बीच में एक तरफ से प्रोपेगेंडा करते हैं, समझिए ना, कि कौन बिक रहा है, क्या कर रहा है, उसको आपको चिंता क्यों है भाई? आप अपनी चिंता करो ना। आप जिस चीज़ के लिए आप लगे थे उसमें तो आपको औंधे मुँह आप गिर गए। तो आप उनके चिंता, अब हमारे विधायकों की चिंता ना करें। कौन इंटैक्ट है, क्या है, नहीं है, वो पहले आप अपने को देखिए पूरा। कि अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है आप लोगों को, आप लोग यहाँ राज्य छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। और क्या बोलेगा? और उनके पास और कुछ चीज़ें नहीं हैं। जवाब दीजिए, क्यों राज्य से बाहर जाना पड़ा विधायकों को? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? विधायक है तो राज्य के बाहर नहीं जाएंगे? कभी कभी जाना भी चाहिए। बहुत चीज़ों को समझने बुझने का, सीखने का, हैदराबाद का जो वहाँ का बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। विधायक लोग सीख करके आता है, इससे अच्छा बात तो है। कभी कभी समय मिलता है, इस बहाना कम से कम गया है। ऐसे विधायकों को फुर्सत कहाँ है? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, 5 को बता रहे हैं कि रांची पहुंच गए हैं। वैसे वो आज देवघर उनका दौरा था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां पर जो है लुटिया घोल करवा दे रहे हैं। झारखंड में भी वही देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिए, देखते ही देखते जो है सब कुछ जो है चौपट हो जाएगा। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां सरकार गिर जाती है, या फिर इस तरह से चीज़ें हैं। अच्छी बात है, वो बोल रहे हैं तो आप जश्न मनाइए और एक बार दिवाली लगा लीजिए आप। अच्छी बात है, ये तो आपके लिए अच्छा है ना, पॉलिटिकल लाभ हो रहा है, ठीक है। दिवाली, आपको दिवाली मनाने में माहिर हैं, दीप जलाइए, पटाखा फोड़िए। कि राहुल गांधी आके लुटिया डुबा रहे हैं, इस नाम लेकर के आप पटाखा फोड़िए, दिवाली मनाइए, जश्न मनाइए। कितना फर्क पड़ेगा दादा राहुल गांधी के दौरे से झारखंड? देखिए, जो स्थिति है देश में, चाहे किसान हुआ, छात्रा हुआ, मजदूर हुआ, बहुत सारे इशू को लेकर के लोगों में जो नफरत का ये फैलाना, लोगों के बीच में एक तरफ से बांटना, और उसी तरीके से कई एक चीज़ें हैं, इसका तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा ही। तब है कि हमारे जो इंडिया में जो है टीम, उसको भी इंटैक्ट रहने की ज़रूरत है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in